नमस्कार दोस्तों। बचपन में आपने खूब सुना होगा कि चांदी बहुत सस्ती है, लेकिन समय बीतने के साथ सब कुछ बदल गया। जो चांदी कल सिर्फ ज्वेलरी और बर्तनों के लिए यूज होती थी, आज वो दुनिया की सबसे क्रिटिकल जरूरत बन गई है। चांदी के बाजार में हालिया तेजी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ सट्टा मार्केट नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिक्योरिटी पर्पज है। क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि अमेरिका और चाइना ने अपनी चांदी को लेकर रणनीतियों में कुछ बदलाव किया है। एंड ऑफ 2025 में अमेरिकी इंटरनल डिपार्टमेंट और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी 2025 की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट जारी की है। उसमें पहली बार सिल्वर को शामिल किया गया है। आम बोलचाल की भाषा में इसे नेशनल असेट यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि तकनीकी रूप से ये एक ऐसा डिक्लेरेशन माना जा रहा है क्योंकि जो चांदी के बिना अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डिफेंस सिस्टम पूरा पंगु हो सकता है। यूएस गवर्नमेंट द्वारा ऐसा डिसीजन लेने के पीछे तीन सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है सिल्वर की सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटी, क्योंकि अमेरिका अपनी टोटल कंजप्शन का ऑन एन एवरेज 64% इंपोर्ट करता है और उसका अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग स्टेबल है। इस वजह से अमेरिका को यह डर है कि यदि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो उसकी हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी और उसका जो डिफेंस इंडस्ट्री की सिल्वर की सप्लाई चेन ब्लॉक ना हो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन एनर्जी। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका डीकार्बनाइजेशन की पॉलिसी लेकर आया है और जिसकी वजह से सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रायोरिटी दे रहा है। और चांदी बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर मानी जाती है, इसलिए इसके बिना हाई कैपेसिटी वाले सोलर पैनल्स और सेमीकंडक्टर्स बनाना मुश्किल है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि सिल्वर का यूज सिर्फ ज्वेलरीज में नहीं होता है, बल्कि इसका यूज सिर्फ मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, परमाणु रिएक्टर्स में होता है। इस वजह से यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने माना है कि यदि अगर सिल्वर की सप्लाई चेन अगर ब्लॉकेज होती है तो इसका सीधा असर अमेरिकी इकोनॉमी और उसकी नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ेगा और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस घोषणा का मार्केट में सीधा असर यह हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने अब सिल्वर को एक स्ट्रेटेजिकल मिनरल माना है और इस वजह से अब यूएस गवर्नमेंट सेक्शन 232 के तहत ये जांच करेगी कि आगे चलकर सिल्वर का इंपोर्ट कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो पैदा नहीं कर देगा। इन्वेस्टर को यह मैसेज सीधा जाता है कि सरकार अब सिल्वर की कीमतों को गिरने नहीं देगी, क्योंकि अब ये एक नेशनल मिनरल है। We are discussing critical minerals and rare earths, and we're going to be signing an agreement that's been. जैसे यूएस गवर्नमेंट ने सिल्वर की सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने के कदम उठाए, तो चाइना ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चांदी के बाहर एक्सपोर्ट के लिए कठोर लाइसेंस सिस्टम को लागू कर दिया है। अब लाइसेंस केवल वही कंपनियां ले सकती हैं जो दो कंडीशन पूरा करती हो। पहली कंडीशन ये है कि वो 80 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता रखती हो और $2 करोड़ की वेरीफाइड क्रेडिट लाइन रखती हो। ऐसा चाइना ने इसलिए किया क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में 70% से भी ज्यादा रिफाइंड सिल्वर की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स हैं वो पूरी तरीके से मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब केवल बड़ी और सरकारी कंपनियां ही एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इसके पीछे चाइना का बहुत क्लियर मैसेज है कि यदि यूरोप और अमेरिका उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पर टैरिफ लगाएंगे तो वो भी कच्चा माल नहीं देगा। यदि हम यूएस एंड चाइना के जियोपॉलिटिकल गेम से बियॉन्ड जाकर सोचते हैं तो पता चलता है कि पिछले 5 वर्ष में चांदी में लगातार स्ट्रक्चरल डेफिसिट रहा है। इसका अर्थ है कि पूरे वर्ल्ड में चांदी का जितना कंजप्शन होता है उतनी चांदी माइनिंग से निकल ही नहीं रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लगभग 70% से भी ज्यादा सिल्वर, लेड, जिंक, कॉपर और गोल्ड की माइन में सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इसका अर्थ है कि यदि चांदी के रेट करंट प्राइस से अगर डबल भी हो जाए तो भी तांबा खनन कंपनी अपना प्रोडक्शन डबल नहीं कर सकती है। इसके अलावा मेक्सिको और पेरू जैसे प्रमुख उत्पादक कंट्रीज में चांदी का प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो रहा है, क्योंकि पहले 1 किलो चांदी के लिए जितनी रॉक्स तोड़नी पड़ती थी, अभी 1 किलो चांदी के लिए उसे 3 से 4 गुना ज्यादा रॉक्स तोड़नी पड़ती है। और पिछले एक डिकेड में जितनी चांदी की नई माइंस की डिस्कवरी हुई है उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट बहुत कम आया है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम आने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चांदी की माइन को शुरू करना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है और एक माइन को शुरू करने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसलिए चांदी के रेट जिस स्पीड से बढ़े हैं उस स्पीड में चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ी है। जब से यूएस एंड चाइना ने चांदी को एक स्ट्रेटेजिकल मिनरल डिक्लेयर करने के बाद में भारत में चांदी की सप्लाई चेन लगातार बाधित हो रही है। भारत में इस वक्त चांदी के रेट ऑन एन एवरेज 2.5 लाख पर केजी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक जर्नल की माने तो आने वाले टाइम में चांदी के रेट 3 से 5 लाख पर केजी के हिसाब से हमें देखने को मिल सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है तो वो हमारी भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ा है। जयपुर और अन्य कई सारे ज्वेलर्स का कहना है कि चांदी की ज्वेलरी और बर्तनों की मांग में लगातार कमी आ रही है। ग्राहकी खत्म हो गई है, बिल्कुल खाली सोना चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। दूसरा सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारी रिन्यूएबल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत का सोलर मिशन का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे सोलर सेल्स के जो मैन्युफैक्चरर्स को जो सिल्वर पेस्ट चाहिए वो चाइना से आता है अधिकतर। अब जब चांदी महंगी हो रही है और मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इस कंडीशन में भारत के सोलर प्रोजेक्ट्स के महंगे होने तय हैं
और इस वजह से भारत में ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो निर्धारित की गए विकसित भारत में वो प्रभावित हो सकता है। और तीसरा सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कई सारे जो सेमीकंडक्टर्स लगते हैं उनमें सिल्वर पेस्ट का यूज होता है। इसलिए सिल्वर अब केवल ज्वेलरी की धातु नहीं रही है, क्योंकि अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वेपन बन गई है। एक स्टडी के मुताबिक सिल्वर की टोटल सप्लाई का 60% से भी ज्यादा सप्लाई इंडस्ट्री में कंजप्शन होती है। और सिल्वर के फ्यूचर को देखते हुए आरबीआई भी सिल्वर स्टॉक्स को बढ़ा रहा है और आरबीआई की न्यू गाइडलाइन के मुताबिक अप्रैल 2026 से आम लोग भी सिल्वर के अगेंस्ट बैंक से लोन ले सकते हैं। यानी कि अब आपकी तिजोरी में पड़ी पुरानी चांदी डेड एसेट नहीं बल्कि एक एटीएम की तरह काम करेगी। अब सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी या बर्तन की धातु नहीं रही है, बल्कि अब ये एक स्ट्रेटेजिकल हथियार बन चुकी है जिसे अमेरिका और चाइना अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। और अगर आप भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह जरूर लें। लेकिन मार्केट का इशारा साफ है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड।